ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस, क्यों रिक्वायर्ड है, वगैरह वगैरह, राइट. सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, राइट. सो So these are the topics which will be covered in your first chapter. What do you mean by algorithm? Analysis of algorithm, standard definition. Then we will see asymptotic notation. Just a minute. Hello. Yeah, sorry for the interrupt. What is the algorithm? Analysis of algorithm. Then asymptotic notation, time complexity, and space complexity. So in this chapter, we will see the basics of algorithm and why analysis is required, which kind of analysis is available. Okay? So we can say that the subject is design analysis of algorithm. Yeah. Sir, can you please start the recording? Sure. Okay. So basically, your subject is design and analysis of algorithm, right? So the brief introduction will be in this chapter, right? And we have already discussed syllabus in previous chapter, so we will not go in detail now. So we will start our first topic. What is algorithm, right? So in normal term, we can say that algorithms are fun. Why? Have you ever tried to make a program whose algorithm is not available, and you are not aware about the standard steps, like अगर आप फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम डेफिनेटली यू कैन मेक विदाउट डेवलपिंग algorithm, but any kind, let's take one example, stack आपने without learning algorithm, without seeing algorithm for the one time, आपने कभी भी उसका प्रोग्राम बनाने का ट्राई किया है? ऐसा कोई भी, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, ऐसा कभी आपने ट्राई किया है? हैव यू एवर ट्राइड टू मेक अ प्रोग्राम whose algorithm is not learned by you or not known by you? Anyone have ever tried this thing? Yes or no? Please repeat your question. आपने कभी ऐसा ट्राई किया है कि जिसका एल्गोरिदम आपको नहीं पता है, या फिर आप
ने लर्न नहीं किया है और फिर भी आपने उसका प्रोग्राम बनाया इन मे बी सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, एनी लैंग्वेज पास्ट में कभी भी ऐसा कोई बनाया? हैव यू एवर ट्राइड? Yes. कौन सा प्रोग्राम था? Quick sort. क्विक शॉट। हाँ. तो उसका एल्गोरिदम या उसका लॉजिक एट दैट टाइम आपको नहीं पता था? नहीं. ओके, तो लाइक व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू हैव फेस्ड, और या फिर एकदम स्मूथली उसका प्रोग्राम बन गया? नहीं, of course नहीं. Pro like कैसे functions बनाना. ओके ओके, सो जो भी इसने बोला दैट इज द स्मॉल एग्जांपल कि जिसके आप प्रोग्राम बनाते थे, बट इफ यू सी द बिगर पिक्चर, बट एक स्टेप ऊपर सी, bubble shot is a one module या one functionality that is required in most of the application, right? So अगर ऐसा कोई छोटा मॉड्यूल या ऐसा कोई फंक्शन आप बना रहे हो जिसका आपको एल्गोरिदम नहीं पता है, तो वहाँ पे अगर आपको डिफिकल्टी आ सकती है, तो थिंक कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक वन एप्लीकेशन जिसका आपको ना तो फ्लो पता है, ना तो उसका कोई फंक्शनैलिटी का एल्गोरिदम पता है, देन देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड मोस्टली अगर आप बना भी लोगे तो इट इज़ नॉट गारंटेड कि इट विल बी एफिशिएंट। माइट पॉसिबल कि कभी वो एफिशिएंट हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इट विल नॉट बी एफिशिएंट, इट माइट पॉसिबल कि वो एफिशिएंट हो भी सकता है, बट कैन यू गारंटेड कि इट विल बी एफिशिएंट? नो, राइट? So that's why algorithm is required. So algorithm design is both an art and a science. See, आप सिर्फ उसका algorithm बना लो वो भी इनफ नहीं, इट शुड बी एफिशिएंट, ठीक है? और एल्गोरिदम की जो अभी हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे, योर एल्गोरिदम शुड बी फिट इन दैट डेफिनेशन, राइट? सो देयर आर मैनी सरप्राइजेस जब आप एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो। सी, मैं एक स्मॉल 5 लाइन 4 लाइन का एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स या ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एल्गोरिदम्स रहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट? सो यंग फील्ड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है? अभी आप के क्लास में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सब्जेक्ट है। इन दैट सब्जेक्ट यू विल लर्न अबाउट लॉट ऑफ एल्गोरिदम कि जो पास्ट में कोई रिसर्चर ने या कोई साइंटिस्ट ने डेवलप किए होंगे, राइट? एंड इन फ्यूचर आप उसके बेस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। इन दैट सब्जेक्ट्स you will learn about lot of algorithms, right? So algorithms are always exciting various research questions and various problem domains, right? So we can solve various research questions, various problem domains using different kinds of algorithm, right? So that's why we need to design algorithm will help you get a job you like. यस डेफिनेटली, ठीक है, इफ़ यू कैन डिज़ाइन, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं। सी, डायरेक्ट कोडिंग तो सिर्फ 30 to 40% होता है। व्हेन यू लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इन दैट सब्जेक्ट यू विल अंडरस्टैंड कि भाई स्टैंडर्ड फ्लो क्या होता है इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट? कि ऑन एन एवरेज दे विल स्पेंड ओनली 30 to 40% एफर्ट फॉर द कोडिंग। बाकी के जो 60-70% एफर्ट्स है वो लोग डॉक्यूमेंटेशन, उसका जो फ्लो है, उसका लॉजिक है, उसके मॉड्यूल्स है, ये सब चीज़ें डेवलप करने में, उसके जो डिफरेंट कंसेप्ट है दैट विल बी टॉट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, राइट? इन 5 CE करंट सेमिस्टर में ही वो सब्जेक्ट है, आपको भी आएगा इन नेक्स्ट सेमिस्टर, राइट? सो इन दैट सब्जेक्ट यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है? लेकिन बिफोर लर्निंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर आपको एल्गोरिदम के बारे में पता होना चाहिए, राइट? सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट द जॉब।
So now we will see standard definition of algorithm. So algorithm is a finite set of instructions. See, each and every word is important. I will highlight the keywords. It is finite set of instruction to solve the problem. ठीक है, तो फर्स्ट कीवर्ड इज फाइनाइट सेट. सी आपका जो भी एल्गोरिदम है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 2-4 लाइन का या 6 लाइन या 10 लाइन का हो, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब वो कंटिन्यूसली चलता रहे, लाइक इनफाइनाइट लूप्स आप एक कंसिडर, दैट इज द एग्जांपल, ठीक है. सो आपका एल्गोरिदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक इट विल गो ऑन एंड ऑन, और मतलब उसका आउटपुट कब मिलेगा, इट इज नॉट नोन, ठीक है. आफ्टर फाइनाइट सेट, वो फाइनाइट वर्ड का मतलब आप 5, 10, 5000 स्टेप का भी एल्गोरिदम बना सकते हो डेफिनेटली. अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा तो उसकी जो एल्गोरिदम की जो लेंथ होगी, इट विल बी ऑफ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स लाइन, बट आफ्टर 5000 लाइन इट इज डेफिनेटली कि भाई आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है. तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी भी रख सकते हो, राइट, बट आफ्टर फाइनाइट सेट of instruction your problem must be solved, ठीक है. So algorithm is a well defined computational procedure that takes some value or set of values as input and produce some value or set of values as output, right. So algorithm is a वेल डिफाइंड, आपका जो भी है इंस्ट्रक्शंस, इट शुड बी वेल डिफाइंड कि भाई एडिशन करना है तो करना है, राइट. मे बी एडिशन करना है, मे बी सब्ट्रैक्शन करना है, दैट इज नॉट द केस, ठीक है. सो वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन रिटन बाय यू, इट शुड बी वेल डिफाइंड कि भाई ये स्टेप में क्या करना है. जैसे मैं ये पूरी डेफिनेशन आपको पुश एल्गोरिथम का जो है उसके थ्रू समझाता हूँ, ठीक है. सो पुश एल्गोरिथम इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू स्टैक, राइट. तो उसकी जितनी भी स्टेप्स है, ठीक है, 4-5 स्टेप जो भी है, इट इज वेल डिफाइंड कि भाई स्टेप नंबर 1 में आपको यही करना है. जैसे इंसर्शन करना है तो स्टैक के अंदर प्लेस एम्प्टी होना चाहिए, तो वी नीड टू चेक फॉर द ओवरफ्लो कंडीशन. अगर आप ऐसा लिखोगे कि यू मे नीड टू चेक ओवरफ्लो या अंडरफ्लो कंडीशन, नो. why you need to check underflow condition? It is not required in insertion operation, right. So your each and every step should be well defined. Next thing is computational procedure, मतलब like it should not be as a theoretical कि भाई insert an element, insert कैसे करना है, right, कहाँ पे करना है, right. So after writing, see, insert an element is not an algorithm step, वो तो सिर्फ वो step का description है. उसके बाद इमीडिएटली आपको लिखा हुआ था कि भाई इंसर्शन करने के लिए क्या करना है आपको, एस ऑफ टॉप इज इक्वल टू एन, राइट. सो दैट इज द स्टेप, दैट इज कॉम्पिटिशनल स्टेप कि भाई मुझे एन एलिमेंट या एक्स एलिमेंट जो भी है उसको मुझे स्टैक के अंदर टॉप पोजीशन पे इंसर्ट करना है, राइट. दैट टेक्स सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू एज ए इनपुट, ठीक है. आपके एल्गोरिथम में इट माइट पॉसिबल कि आप सिंगल इनपुट लो, या इट माइट पॉसिबल कि आप मोर देन वन वैल्यूज को एज ए इनपुट कंसीडर करो, ठीक है, बट देयर मस्ट बी सम इनपुट. सी, इट इज नॉट दैट कि भाई आप यूजर के पास से स्कैनएफ या करवाओ, ठीक है, यूजर के पास से ही आप वैल्यूज लो, ऐसा जरूरी नहीं है. आप कुछ भी तरीके से इनपुट देना है, ठीक है. जैसे फैक्टोरियल आपको फाइंड करना है तो आपको एन की वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी ना. आप चाहे एन की वैल्यू को यूजर के पास से रीड करवाओ, फाइल के थ्रू रीड करवाओ, या आप उसको कांस्टेंट वैल्यू दे दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है. यू कैन टेक n इज इक्वल टू 5 इनिशियली, हाँ, बट उससे क्या होगा कि वो एवरी टाइम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ही आउटपुट में देगा. समझ में आया. इफ यू रीड वैल्यू फ्रॉम यूजर तो वो डिफरेंट वैल्यूज पास कर सकते हैं, ठीक है, बट डेफिनेटली देयर शुड बी सम इनपुट वैल्यू, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, एंड प्रोड्यूस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू एज आउटपुट. जैसे फैक्टोरियल है तो आउटपुट में आंसर तो मिलेगा, कभी सिंगल आंसर मिलता है, कभी मल्टीपल आंसर भी मिलते हैं. जैसे शॉर्टिंग है तो देयर विल बी मल्टीपल इनपुट, देयर विल बी मल्टीपल आउटपुट, ठीक है. तो इस तरीके से यू नीड टू टेक सम इनपुट, यू नीड टू प्रोड्यूस सम आउटपुट. अगर आपका एल्गोरिथम
आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है तो वो एल्गोरिदम लिखने का मतलब क्या है, राइट? देयर इज नो रिक्वायरमेंट. गॉट इट? So if you want to design some algorithm, then definitely इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए. ठीक है, आप इनपुट यूजर के पास से लो ना लो, दैट इज सेकंड थिंग. आप आउटपुट यूजर को प्रोड्यूस करो ना करो, दैट इज सेकंड थिंग. ठीक है, जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर का आउटपुट क्या होता है, वो भी एक एल्गोरिथम है, वो भी एक प्रोसीजर है. ठीक है, जो आउटपुट मिलता है इट शुड बी ऑन पेपर. ठीक है, जो प्रिंट करके आपको पेपर मिलता है तो, लेकिन वो आउटपुट है ना, राइट? तो आउटपुट को आप एक नैरो टर्म की तरह कंसीडर मत करो, इट इज अ ब्रॉड टर्म. सिमिलरली इनपुट भी एक ब्रॉड टर्म है. ठीक है, कैलकुलेटर का आप प्रोग्राम बनाते हो तो वहां पे भी ऐसा ही है. ठीक है, इट माइट पॉसिबल यू विल टेक लॉट ऑफ इनपुट एंड प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट. इट माइट पॉसिबल यू विल टेक सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, जैसे फैक्टोरियल फिबोनाची सीरीज. ठीक है, फिबोनाची में आप सिंगल इनपुट लेते हो, आउटपुट कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज. यू मे टेक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, यू मे कंसीडर मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट. ठीक है, बहुत सारे तरीके के एल्गोरिथम्स अवेलेबल है, बट देयर नीड टू बी सम इनपुट एंड सम आउटपुट. ठीक है, सो ऑल्सो वी कैन से दैट एल्गोरिथम इज अ sequence of computational step that transform input into the output. जो अभी आपने इनपुट लिया उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है, राइट? सो इट मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड इट शुड कंटेन रिलेवेंट सिंबल. ठीक है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो वो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए. आपने पहले एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, और बाद में ये पता चलता है कि आउटपुट का ये 3 स्टेप के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है. इफ यू आर एडिंग समथिंग देन दैट मस्ट बी सम मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट. ठीक है, अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आउटपुट ऐसा कुछ है कि जिसके अंदर ये 3 ऑपरेशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता, आप एडिशन करो या ना करो, मल्टीप्लिकेशन करो या ना करो, आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. सपोज ऐसा है तो ये इंस्ट्रक्शन की कहाँ जरूरत है आपके एल्गोरिथम में? It will increase time complexity of your algorithm. It will increase space complexity of your algorithm. Then definitely remove immediately this instruction if it is not important for your output. ठीक है, तो it will be considered as ambiguous instructions. Got it? एक भी वर्ड नहीं समझ में आता है तो इमीडिएटली पूछो. हर एक वर्ड का एक प्रिसाइज मीनिंग है. ठीक है, एंड each and every statement, each and every word is important while you are making some algorithm or while you are analyzing some algorithm. ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट जब भी आप एनालिसिस करते हो तब आप दूसरे का एल्गोरिथम लेते हो. ठीक है, एट दैट टाइम आपको ये सारी चीजें देखनी है. दैट एल्गोरिथम टेक सम इनपुट, इफ यस व्हाट काइंड ऑफ इनपुट इज रिक्वायर्ड, इफ इट इज प्रोड्यूस सम आउटपुट, इफ यस व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. There are some instructions, if it is ambiguous, not ambiguous, if it is not ambiguous, it is well defined or not. ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी. ठीक है, सो उसके लिए भी आपको ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, राइट? सो रीड द डेफिनेशन वंस. नहीं समझ में आता है तो इमीडिएटली पूछो. इफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. पढ़ लिया? यस सर. सर वो लास्ट लाइन समझ आया. ठीक है, It must be unambiguous. हाँ, इट मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड इट शुड कंटेन रिलेवेंट सिंबल, राइट? तो इट मस्ट बी अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है
कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब, चलो एक लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। वी नीड टू जनरेट x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये मुझे आंसर लेना है। तो अब इसका सपोज मुझे एल्गोरिदम बनाना है, तो व्हाट स्टेप्स शुड बी देयर इन योर एल्गोरिदम। मुझे ये बस आंसर ये चाहिए, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो बेसिक एल्गोरिदम मतलब स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप आइडियली, ठीक है, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? Initial y and declare y and z and initially. ओके, वाई एंड जेड चाहिए, ठीक है। नहीं, प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि मतलब वो इंटीजर होने चाहिए, फ्लोट होने चाहिए, इंटीजर वाई कॉमा जेड लिखना है, ये वो प्रोग्राम हो गया। एल्गोरिदम में इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, यू शुड कंसीडर कि वाई एंड जेड इज योर इनपुट, ठीक है। तो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी कि मतलब वाई और जेड की आपको वैल्यू चाहिए, सो इट विल बी कंसीडर एज इनपुट, ओके। देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? Addition of both. ओके, एंड Some y and z. हाँ, The answer should be this. या तो यू नीड टू राइट द स्टेप्स कि भाई जिसका आउटपुट आपको x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड मिले, ठीक है। एंड देन व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? Storing them in Yes. X. मतलब Okay. प्रेफर कराएंगे X को उनके Okay. सब के। Good. So that will be your output, right? So Yes. y and z will be considered as your input, x will be considered as your output, and your computational steps क्या होंगे? x is equal to y plus z, ठीक है। तो ये पॉइंट के अंदर जो भी चीज लिखी थी वो सारी हमने अपने एल्गोरिदम में सेट कर दिया, ठीक है। अब समझ लो कि मैं यहाँ पे a की वैल्यू रीड कर रहा हूँ, b की वैल्यू रीड कर रहा हूँ, फिर a मल्टीप्लाई b कर रहा हूँ, a फैक्टोरियल फाइंड कर रहा हूँ, y फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा हूँ। इज इट रिक्वायर्ड इन योर एल्गोरिदम? No. So that kind of instruction will be considered as ambiguous. So we don't have to include the unwanted steps into the algorithms. Exactly. So that is the meaning of this statement कि आपका जो एल्गोरिदम है इट मस्ट बी, शुड बी नहीं लिखा है, मस्ट बी अनएम्बिगुअस। उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसका कोई मतलब ना हो, ठीक है। आप 1000 लाइन का एल्गोरिदम लिखो, उसमें 999 लाइंस परफेक्ट है, लेकिन एक भी लाइन ऐसी होगी ना कि जिसका कोई मतलब नहीं होगा आपका जो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो योर एल्गोरिदम विल नॉट बी कंसिडर एज एफिशिएंट एल्गोरिदम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्बिग्यूटी है। फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर रिटर्न कि जिसका आउटपुट के अंदर कोई मतलब ही नहीं है, देन व्हाई वी नीड टू राइट दैट इंस्ट्रक्शन? क्योंकि डेफिनेटली सी आपकी जो एल्गोरिदम है अगर वो 3 स्टेप का हो, मतलब हम बना सकते हैं, तो उसके अंदर 4 लाइंस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि आप एक भी इंस्ट्रक्शंस एक्स्ट्रा यूज करते हो तो डेफिनेटली उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, भले वो माइक्रोसेकंड में टाइम हो, लेकिन टाइम चाहिए। सो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसको स्टोर करने के लिए स्पेस भी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे की बात करें तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है। अगर हम C++ की बात करते हैं तो इंटीजर डेटा टाइप इनफ है। एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए 2 बाइट चाहिए, तो 3 वेरिएबल है तो 6 बाइट के अंदर काम मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं A B C D ऐसे और 3-4 वेरिएबल बना लूँ, तो इंस्टेड ऑफ 6 बाइट आई विल रिक्वायर 12 और 14 बाइट। तो वहाँ पे आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है डेफिनेटली इट विल बी इंक्रीज, ठीक है। एंड सेकंड जो पॉइंट है, वी शुड कंटेन रिलेवेंट सिंबल। मतलब सी यहाँ पे प्लस है तो लाइक कोई भी पर्सन समझ सकता है कि वी नीड टू ऐड एक्स एंड वाई, सॉरी वी नीड टू ऐड वाई एंड जेड, समझे? मुझे यहाँ पे ऐड वाई एंड जेड ऐसा पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। आई कैन राइट वाई प्लस जेड, समझे? तो इट इज रिलेवेंट सिंबल, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रहा हूं, तो अभी
150 स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, 150 में से एक भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा कि सर यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि भाई मुझे y और z को ऐड करके उसकी वैल्यू x में स्टोर करनी है। ठीक है, तो दैट इज अनएम्बिग्यूटी एंड रिलेवेंट सिंबल, क्योंकि मैंने दोनों ही रिलेवेंट सिंबल यूज किए हैं। समझे आप? यहाँ पे आप कुछ अपना ही सिंबल यूज करते तो डेफिनेटली नो वन कैन अंडरस्टैंड, या फिर आपको उसका फिर डिस्क्रिप्शन मेंशन करना होगा कि कंसीडर दिस सिंबल एज एडिशन, व्हाई वी नीड टू डू दिस थिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऑलरेडी उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन अवेलेबल है, तो वी कैन यूज दैट सिंबल। ठीक है, सो आपका एल्गोरिथम भी कुछ इसी तरीके का होना चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीजें हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, गुड। सो नाउ जो मैंने अभी एक्चुअली जो स्टूडेंट को क्वेरी थी उसके लिए, बाकी मैं ये एग्जांपल के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करने वाला था। ठीक है, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इजीली। सम ऑफ 2 नंबर करना है तो योर स्टेप शुड बी रीड ए, रीड बी, देन a प्लस बी करो एंड देन उसी की वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है, सो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया, दिस इज द सेम एग्जांपल, राइट? नाउ एज अ एल्गोरिथम डिजाइनर, मान लो कि चलो अभी तो आपको नहीं आएगा, बट इन इट माइट पॉसिबल कि इन इंटर्नशिप और मे बी ड्यूरिंग योर जॉब आप एल्गोरिथम डिजाइनर की जॉब कर रहे हो, या फिर आपकी जॉब प्रोफाइल में ऐसा कुछ है यू नीड टू डेवलप सम एल्गोरिथम। ठीक है, तो एज अ एल्गोरिथम डिजाइनर व्हाट शुड बी इन योर माइंड एंड व्हाट शुड नॉट बी इन योर माइंड। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपके दिमाग में क्या नहीं होना चाहिए ये जरूरी है। ठीक है, सो first of all you need to understand what exactly do we mean by better. See, सब लोग आपको बोलेंगे भाई नहीं आप बराबर नहीं, बेटर प्रोग्राम बनाओ, बेटर एल्गोरिथम बनाओ, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटर? मतलब ये बेटर का मतलब क्या है? इन व्हाट टर्म्स आपका एल्गोरिथम जो भी अवेलेबल एल्गोरिथम है उससे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द कॉर्नर केसेस? सी फ्यू एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिथम में एक मतलब मेरा अभी जैसा मैं आईटी में भी सेम सब्जेक्ट लेता हूं, तो आईटी में जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था एट दैट टाइम एक स्टूडेंट ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, दे हैव डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। शॉर्टिंग में ये टर्म आता है। ठीक है, सम शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर कंसिडर एज स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड कुछ शॉर्टिंग एल्गोरिथम आर कंसिडर एज अनस्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम। दोनों ही एल्गोरिथम आपको शॉर्टिंग करके देते हैं, बट few algorithms are considered as unstable shorting algorithm. Definitely you can refer these two terms on net and आपको लिस्ट भी मिल जाएगा which algorithms are considered as stable and which algorithms are not considered as stable. ठीक है, तो कुछ रीजन की वजह से ही वो algorithm unstable consider होंगे ना। ठीक है, so that condition is known as corner case, क्योंकि कुछ exceptions ऐसे है कि जैसे डिवीजन की बात करें तो नॉर्मली वी कैन परफॉर्म x डिवाइड बाय y, बट अगर y की वैल्यू 0 हुई तो क्या? व्हाट विल बी योर आंसर? हाँ, सपोज आपको मैंने ये ऑपरेशन करने के लिए बोला है एंड x डिवाइड बाय y, ठीक है, एंड y की जो वैल्यू है वो मैंने 0 प्रोवाइड किया, सो क्या होगा? एरर। आपने अपने एल्गोरिथम में कोई गलती की है बनाने में? No. नहीं, योर एल्गोरिथम इज परफेक्टली ओके, स्टिल It's an exception. यस एग्जैक्टली दैट इज द, लेकिन वो तो आप जावा यूज कर रहे हो तो सी सी प्लस नहीं प्लस क्या मतलब होगा? ये नहीं, ये एरर नहीं है, ये एक्सेप्शन है। मतलब एक ऐसा यूनिक केस आ गया है जिसमें Exactly. एल्गोरिथम फेल हो गया। एग्जैक्टली, तो दैट इज द कॉर्नर केस कि जो मतलब मान लो कि सौम्य ने ये एल्गोरिथम पहले बनाया, ठीक है, x डिवाइड बाय y का, अब उसमें उसने y की वैल्यू सपोज 0 आती वो कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, सो सौम्य ने एल्गोरिथम परफेक्ट बनाया है, स्टिल
ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, सम कॉर्नर केसेस है जिसकी वजह से योर एल्गोरिदम इज फेल्ड टू डू द एक्सपेक्टेड टास्क. ठीक है, तो इन दैट वे यू नीड टू डिजाइन योर एल्गोरिदम विच इज बेटर देन सौम्यस एल्गोरिदम. नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब आप एल्गोरिदम डिजाइन करते हो तो व्हाट शुड बी इन योर माइंड, कि आपको इस तरीके का कुछ फाइंड आउट करना है, कॉर्नर केसेस फाइंड आउट करने हैं, या उसकी लूप होल्स फाइंड आउट करने हैं, या सपोज उसकी एफिशिएंसी जो भी है, मान लो कि 80% है, 90% एफिशिएंसी है, एंड इफ यू कैन डिजाइन एल्गोरिदम दैट जिसकी एफिशिएंसी मोर देन 90% है, देन डेफिनेटली योर एल्गोरिदम इज बेटर. तो इस तरीके से आपको सिर्फ एल्गोरिदम नहीं बनाना है, यू नीड टू कंपेयर योर एल्गोरिदम विद द एग्जिस्टिंग वन, और फिर आपको ये भी मतलब प्रूव करना है विद सफिशिएंट प्रूफ कि भाई योर एल्गोरिदम इज बेटर देन प्रीवियस वन. देन ओनली योर एल्गोरिदम विल बी यूज्ड, अदरवाइज वो एल्गोरिदम क्यों यूज करेंगे, समझे? शुडंट वी बी जीरो इंडेक्सिंग, मतलब ऐसा मतलब आपको कोई लूप होल नहीं मिलता है, आपको कुछ भी ऐसा मतलब उस जो अवेलेबल एल्गोरिदम है उसके अंदर ऐसा कुछ आपको खराबी नहीं मिलती है, then definitely you cannot make a better algorithm. ठीक है, तो ऐसा जीरो इंडेक्सिंग या कॉर्नर केस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एंड सेकंड पर्सपेक्टिव विल बी यू नीड टू कंसिडर बिग पिक्चर. आपको ऐसा नहीं है कि उसको मतलब छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, कि जब छोटी छोटी चीज़ें आप इग्नोर करोगे देन आप जब बड़ा सोचोगे तब कई लोग ऐसे होते हैं कि सर आमासू अब एक इंस्ट्रक्शन વધારે લખી तो नो, व्हेन दैट वन इंस्ट्रक्शंस फिट इनटू द बिग पिक्चर तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी. ठीक है, धीरे धीरे हम अभी फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा आप इंट्रोडक्शन देखोगे और सेकंड चैप्टर में आप रियलिस्टिक विद मतलब एग्जाम्पल देखोगे कैसे एनालिसिस होता है. एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि भाई यार ये एक इंस्ट्रक्शन तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए, आपके सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए, राइट? सो यू ऑलवेज गो फॉर द बिग पिक्चर. ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कि भी सर एक फंक्शन में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बने दे तो फेर पड़े जाए, 2 बाइट જ રોકાય. नो, that 2 byte will damage much more than you expect when you go for the big picture. ठीक है, and Yes. hand wavy. ठीक है, मतलब ये दो चीज़ों को आपको ऑलवेज कंसिडर करना पड़ेगा. The next thing is detail oriented, precise and rigorous. So your algorithm should be detail oriented. उसके अंदर जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए. इट शुड बी प्रिसाइज, जो अभी मैंने समझाया था अनएम्बिग्यूटी वाला. ठीक है, इफ इट इज अनएम्बिगुअस देन डेफिनेटली इट विल बी प्रिसाइज. ठीक है, कि ये स्टेप करना है तो करना है, क्यों करना है वो डिटेल ओरिएंटेड में आएगा. ठीक है, रिगोरियस मतलब आपका जो एल्गोरिथम है इट इज डिजाइन, इट शुड बी डिजाइन इन रिगोरियस वे. ठीक है, कि भाई आप जो भी 5 स्टेप बनाओ, भले आपका एल्गोरिथम सिर्फ 5 स्टेप का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर 5 स्टेप बनाने के लिए आपको आधा घंटा लगा, 2 घंटा लगा. नो, यू नीड टू चेक ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, कि भाई ये स्टेप मैं बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ, वाई इट इज रिक्वायर्ड. मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ तो क्यों फॉर लूप ही यूज करनी है. कैन आई रिप्लेस इट विथ व्हाइल लूप? इफ यस तो पहले रिप्लेस करके देखो कहाँ पे आपको बेटर आउटपुट मिल रहा है, कहाँ पे आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इन फॉर लूप है या व्हाइल लूप है. ठीक है, आपको ये मल्टीपल लूप्स क्यों प्रोवाइड की गई है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सब क्यों ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई तो मतलब होगा. ठीक है, तो यू नीड टू चेक whenever you are developing some algorithm. और यही सेम चीज, यही सेम पर्सपेक्टिव आपको प्रोग्राम डेवलपिंग के टाइम पे ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सी एल्गोरिथम तो थियोरेटिकल चीज है. आप एल्गोरिथम बना के मतलब खत्म हो गया काम, ऐसा नहीं है. वो एल्गोरिथम के ऊपर प्रोग्राम तो बनने ही वाला है, चाहे आप बनाओगे या कोई और बनाएगा. ठीक है, सो एट दैट टाइम ये सारी चीजें है, इट विल रिफ्लेक्ट, राइट? Now, this is one case अभी पूरा, और ये दूसरा केस है. ठीक है, अब अगर आपने ये जो ऊपर वाला जो अभी रोटेट हुआ है
यू कैन सी, अगर आप ये चीज़ को घुमा दिया, मतलब इफ़ यू हैव नॉट कंसिडर्ड, देन डेफिनेटली जब आप डिज़ाइन करोगे तब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। अब अगर आपने प्रॉपरली किया है तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, राइट? So this is just like that other time. If you do the things and the stuff like you did, then it's totally work real fast. अगर आपने ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया है प्रॉपरली तो, ठीक है? So that is the task of algorithm design. Got it? So ये इसमें से कोई भी एक चीज़ आप इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली आपका एल्गोरिथम में कहीं ना कहीं लूप होल होगा, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। सी, आप डिवीजन का एल्गोरिथम, मैंने आपको बोला, आपने डिवीजन का एल्गोरिथम बना लिया, आउटपुट भी दे रहा है, बट इज इट ओके? नहीं। क्यों? क्योंकि यू हैव इग्नोर्ड दिस थिंग, आपने जीरो को इग्नोर कर दिया, राइट? तो यू शुड टेक केयर कि भाई ऐसा कोई कॉर्नर केस आपके एल्गोरिथम में ना मिल जाए, ठीक है? अदरवाइज डेफिनेटली आपके एल्गोरिथम से बेटर कोई और एल्गोरिथम बनाने ही वाला है, ठीक है? सो ईच एंड एवरी टाइम एल्गोरिथम डिजाइन करने के बाद भी आपको ये सेम क्वेश्चन सोचना है, कैन आई डू स्टिल बेटर? इफ यस, तो वही एल्गोरिथम को रीडिजाइन करो। जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो कि नहीं, माई एल्गोरिथम इज द मतलब उसके अंदर कोई लूप हॉल नहीं है, इट इज़ प्रिसाइज, ईच एंड एवरी स्टेप का मतलब एकदम अच्छे से किया है, उसका डिटेलिंग मैंने अच्छे से किया है, देन इट इज़ ओके, ठीक है? अगर आप अपने एल्गोरिथम से बेटर एल्गोरिथम बनाओगे तो डेफिनेटली आप ही का एल्गोरिथम यूज़ होगा, जो बेटर वर्जन है वो वाला, ठीक है? वर्जन 1 की बजाय वर्जन 2 अगर आपने बनाया है तो डेफिनेटली अगर आप वर्जन 2 पे नहीं जाओगे तो, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2003, दैट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम उस ड्यूरेशन की मैं बात करूं। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने उस टाइम ऐसा सोचा होगा भाई 2003 इज द स्टैंडर्ड, एक्सपी, ये सब स्टैंडर्ड वर्जन्स है, ठीक है? अगर उसने उस टाइम उससे बियॉन्ड नहीं सोचा होता, 2007, 10 ये सब नहीं आते, तो माइक्रोसॉफ्ट अभी जो रेस है उसमें सस्टेन कर पाते? नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपी का जो वर्जन था वो खराब था, विंडोज 2003 खराब है, वो सही था लेकिन उस टाइम सही था, ठीक है? उसके बाद उसका जो बेटर वर्जन है वो आ गए मार्केट में, विस्टा भी आया था बीच में, इट इज़ द फेल्ड वर्जन, ठीक है? वो बहुत मतलब अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है? उसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगे भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो इमीडिएटली उन्होंने विंडोज 7 निकाला, राइट? सो दैट इज़ द केस कि ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन आते हैं, कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन आता है, इट डजंट मीन कि प्रीवियस वर्जन खराब था, बट न्यू वर्जन इज बेटर देन द प्रीवियस वन, ठीक है? तो आपको ये नहीं, आप कोई एल्गोरिथम से बेटर एल्गोरिथम बनाते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि उस एल्गोरिथम में खराबी है इसलिए फिर मैं नया एल्गोरिथम बनाऊं, नहीं, वो भी अच्छा है, ठीक है? अभी जो मैंने डिवीजन का एग्जांपल दिया, वो एल्गोरिथम कहाँ गलत थोड़ी था, बस उसमें एक केस कंसिडर नहीं किया था। सो उस एक केस को अगर आप छोड़ देते हो देन दैट एल्गोरिथम वर्क्स वेरी वेल, फाइन, ठीक है? तो यू कैन डेवलप वर्जन 2 ऑफ योर ओन एल्गोरिथम ऑल्सो, ठीक है? जो पहले से बेटर होगा, ठीक है? शॉर्टिंग के इतने सारे एल्गोरिथम बने, डेफिनेटली कोई और आप खुद एल्गोरिथम भी बना सकते हो जो शॉर्टिंग करता हो, बट अगर आपको ऐसा सोचना है कि भाई मेरा बनाया हुआ एल्गोरिथम सब लोग यूज करें या दूसरे लोग यूज करें, तो इट मस्ट बी बेटर देन द अवेलेबल वंस। अगर सारे जो भी अवेलेबल एल्गोरिथम है उससे बेटर आप एल्गोरिथम बनाओगे तो डेफिनेटली इट विल बी यूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले नहीं था, अभी है, मतलब 3 साल पहले की बात है, अभी तो उससे भी मतलब एडवांस एल्गोरिथम्स, एडवांस कंसेप्ट आ चुके हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब क्यों आया, क्यों ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं? बिकॉज सम डेवलपमेंट नीड्स टू बी देयर, ऑलवेज से ऑलवेज इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं अपने फील्ड के अंदर, ठीक है? C++ भी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फिर भी जावा आया, पाइथन आया, और अभी कुछ साल के बाद
शायद पाइथन को यूज भी नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पाइथन से बेटर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी। एज ऑफ नाउ बहुत सारे लोग पाइथन को यूज करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले था कि मैक्सिमम लोग जावा यूज करते थे, ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे जावा का रेशियो कम होकर पाइथन का रेशियो बढ़ रहा है। क्यों? सेम लॉजिक, ठीक है। तो आपके एल्गोरिदम में भी ये सेम अप्रोच आपको यूज करना है, राइट। नाउ कितने बजे? इट्स 11:57, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट। So till this point, if you want to ask anything, you can ask. Anyone? Okay, good. Then you can leave now. Thank you, sir. Okay.